नमस्कार। तो आज के सेशन में हम यहाँ पर जो जीके जीएस के समान जनरल जीके जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, इसके साथ साथ में हमने समान विज्ञान को भी शामिल किया है इसके अंतर्गत। वही प्रश्न शामिल किए गए हैं इसके अंतर्गत जो कि आपको पूछे गए हैं एग्ज़ाम में। जो मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट बोलूँ उसको आपको यहाँ पे रट लेना है, क्योंकि वो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और दूसरी चीज़ कि हमारा जो अगला वीडियो होगा वो रीजनिंग पे होगा। रीजनिंग के हमने कुछ प्रश्न जो है शामिल किए हैं, 100 से 200 जितने भी हो सकेंगे। कुछ देर में अपलोड हो जाएगी या फिर कल तक अपलोड होगी, ठीक है। अगर आज शाम तक हो जाती तो हो जाएगी, नहीं तो कल अपलोड हो जाएगी। दूसरी बात ये है कि ये जो सेशन हमारा चल रहा है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी जो भी है उसको साइड में रखिए। आप यहाँ पे इसका जो पीडीएफ है, आपको मैंने बताया था कि जो भी कोर्सेज़ हैं जैसे कि बीए बीएससी बीकॉम एलएलबी और एमए के जो कोर्सेज़ हैं उनका जो है पीडीएफ बनाकर अपलोड कर दिया गया है। वो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आई होप कि काफ़ी लोग जो है उसको डाउनलोड करके उससे प्रश्न को सॉल्व कर रहे होंगे और डेफिनेटली वो बेनिफिशरी रहेंगे, ठीक है। मैंने ये भी कहा था कि अगर आपका जो एम है, अगर आप चाहते हैं कि कम, क्योंकि वक्त आपके पास नहीं है, ठीक है, और डेट अब बढ़ने वाली है नहीं, तो मैंने सिर्फ एक ही रिकमेंड दिया था कि आप यहाँ पे तैयारी को बढ़ाइए, ठीक है, और बढ़ाते चलिए जिस तरीके से मैंने वहाँ पे तैयारी किया है, क्योंकि वहाँ पे प्रीवियस ईयर के पेपर के क्वेश्चन बेसिस पे बनाया गया है। तो अगर आप एक बार वो उसको देख लेंगे डेफिनेटली वो बड़े आसानी से सॉल्व कर लेंगे आप पेपर, ठीक है। तो बाकी आप वहाँ पर जाकर डायरेक्टली लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं सारी कोर्सेज़ की। मैं बता दूं कि बीए के 4 पार्ट हैं, बीएससी के 4 पार्ट हैं, ठीक है। एक पार्ट कई लोगों का जो है यहाँ पे सजेशन आया, कमेंट बॉक्स में आया था कि एक पार्ट है या फिर 2 पार्ट है। तो उसमें मैंने लिखा है बेकायदा कि 4 पार्ट है, किसके 3 पार्ट है, किसके 2 पार्ट है। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आप डाउनलोड कर रहे हैं तो प्रॉपर तरीके से तैयारी करिए, ठीक है। और मुश्किल से 1 हफ्ते के अंदर कोर्स जो है समाप्त हो जाएगा। अगर आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं तो 2 से 3 पेपर ज़रूर सॉल्व कीजिए जो उसमें दिया गया है। इसके बाद जो भी तैयारी की गई है, जितना उसमें क्वेश्चन बताया गया है उसको आप रट लीजिएगा, ठीक है। बाकी तैयारी हमारी चलती रहेगी। इसके अंतर्गत पहला हमारा है कि पहला प्रश्न है कि चैल हिल स्टेशन भारत के निम्नलिखित में से कहाँ, किस स्थानों पर स्थित है। तो ये आपको बताना है। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो है हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो चैल हिल स्टेशन जो है वो कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश। इसी प्रकार से हमारा अगला प्रश्न है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कि आपको पूछा गया है कि कामाख्या मंदिर, माफ़ कीजिएगा, कामाख्या मंदिर आपका भारत के किस राज्य में है। ये आप पॉज कीजिए, सही उत्तर ढूंढिए। इसके बाद सही उत्तर आपका है असम में, ठीक है। तो असम की राजधानी दिसपुर में गुवाहाटी के पास 8 किलोमीटर कामाख्या मंदिर में स्थित है। यह देवी सती का नाम का पहाड़ी पर बना है, ठीक है। और इस मंदिर का जो है यहाँ पर बात किया जाए तो निर्माण जो है 8वीं से 17वीं सदी के बीच में हुआ था। इसी प्रकार से अगला प्रश्न हमारा है कि भारत के किस राज्य में प्रतिवर्ष तारनेतर मेला लगाया जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है गुजरात, ठीक है। जिसे तरणेतर कहते हैं, मेला जो होता है वो गुजरात में लगता है। इसी प्रकार से चौथा प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य है। मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब रट लेना है, पश्चिम बंगाल, जो कि जूट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, ठीक है। उनसे रिलेटेड आप यहाँ पे जानकारी भी पढ़ सकते हैं। बाकी अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से झारखंड के सिंहभूमि जिला के जादूगोड़ा में किसकी महत्वपूर्ण खान है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे बता दिया गया है कि झारखंड के जो सिंहभूमि जिला का जो जादूगोड़ा खान है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, ये आपको बताना है। तो ये किसके लिए, यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है, ठीक। इसी प्रकार से हमारा छठवां प्रश्न है, छठवां नंबर क्या है हमारा, कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला मध्य प्रदेश राज्य के चंबल संभाग के 3 जिलों में नहीं है। 3 जिलों में से नहीं है, नहीं है पर विशेष ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पे पूछा क्या गया है कि कौन सा जिला जो है मध्य प्रदेश के चंबल संभाग के 3 जिलों में से नहीं है। तो इसमें छिंदवाड़ा नहीं रहेगा, बाकी जो है मुरैना, श्योपुर और भिंड, ये तीनों ज़िले हैं। इसी तरीके से अगला हमारा प्रश्न है कि भारत की पहली पूर्ण अवधि वाली टॉकी फिल्म कौन सी है। तो ये आपको इम्पॉर्टेंट है, आलम आरा जो है ये पहली ऐसी फिल्म थी जिसका निर्देशन अरदेसर इनारी ने किया था, और यह पहली भारतीय साउंड फिल्म थी, मतलब बोलती हुई, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि झारिया है। कहाँ पे पड़ता है, झारखंड में, ठीक, झारिया, झारखंड। इसी प्रकार से हमारा नौवां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मांजुली नदी द्वीप जो है सबसे बड़ा नदी द्वीप है भारत का। ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार से हमारा 10वां प्रश्न है कि केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है। तो आपने पढ़ा ही होगा, सिलवासा जो है वो दादरा और नगर हवेली की जो है
इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से किसने अपनी पुस्तक प्री हिस्टोरिका इंडिया में पाषाण काल के बारे में संक्षिप्त में लिखा है। यानी एक तरीके से कहा जाए कि प्री हिस्टोरिका इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है, तो स्टुअर्ट पिगट के द्वारा लिखी गई है। वहीं पूछा गया है कि भारत के किस राज्य में आहड़ नदी और गिलुंड व बालथल, ये आपके एग्ज़ाम के परे है, ठीक है, इसको हम यहाँ पे छोड़ेंगे। बाकी अगला है हमारा कि विश्व में भूकंप की जानकारी, मौसम की भविष्यवाणी और संचार के लिए इनमें से कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा कौन सा कंप्यूटर है जो सबकी जानकारी देता है, तो सुपर कंप्यूटर, ठीक है। मौसम की जानकारी हो गई या फिर किस तरीके से होता है, ये सभी जानकारी सुपर कंप्यूटर देता है। वहीं आर्बोरी कल्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कल्चर से रिलेटेड पूछ लिया जाता है कि किससे रिलेटेड है, तो आर्बोरी कल्चर इनमें से किसके उत्पादन से संबंधित विज्ञान है, तो ये आर्बोरी कल्चर जो है वो वृक्ष, ठीक है। मधुमक्खी का इंपॉर्टेंट है, ये आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना है। अगला प्रश्न है कि 1 किलोग्राम किसी भी वस्तु का वजन कितना न्यूटन होता है, तो आपको पता होगा जी का मान यहाँ पे आपको बताना है 9.8 न्यूटन, जो इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक। इसी प्रकार से अगला जो है आपको यहाँ पे दे दिया गया है समय सीमा। आपको बताया गया है कि 5 लाख से 50,000 वर्ष पूर्व में कौन सा पूरा पाषाण काल कहा जाता है, तो इसको जो है वो कहा जाता है पूरा पाषाण काल। इसी तरीके से अगला प्रश्न हमारा कि जर्मन के किस खगोल शास्त्री या फिर किस खगोलविद अर्थात एस्ट्रोनॉमर ने ग्रहों की गति का नियम बताया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है कैप्लर ने बताया था। 9वां प्रश्न हमारा है, 9वां नंबर देख लेते हैं कि किसी मनुष्य के द्वारा कार्य करने पर जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वह कौन सी ऊर्जा होती है, तो वह ऊर्जा होती है, आपको पता ही होगा कि रासायनिक ऊर्जा होती है। इसी प्रकार से अगला प्रश्न हमारा है कि वर्तमान के समय में भारत के संविधान में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं, जो कि आपको रट जानी चाहिए। इसी प्रकार से हमारा अगला प्रश्न है कि माइक्रोफोन इनमें से किस प्रकार की ध्वनि ऊर्जा को रूपांतरित करता है, तो माइक्रोफोन जो है वो विद्युत ऊर्जा ध्वनि को जो है रूपांतरित करता है ध्वनि ऊर्जा में, ठीक है। माइक्रोफोन विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित करता है। इसी प्रकार से पूछा गया है मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि यहाँ पर भारत के कितने राज्य से कर्क रेखा होकर गुजरती है, तो आपको पता होगा कि 8 राज्यों से भारत की कर्क रेखा होकर गुजरती है। इसी प्रकार से अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से फील्ड के परीक्षण के अध्ययन को जो है पेलिनोलॉजी कहा जाता है, और का पराकड़ के विजाणुओं या फिर विज्ञान या फिर टेक्नोलॉजी, तो यह है पराकड़ विजाणुओं को जो उस पर दिया गया था। इसी प्रकार से अगला 5वां प्रश्न हमारा है कि भारत के एक ऐसे राज्य का नाम बताइए जिसके सीमा भारत के सबसे अधिक राज्यों से मिलती है, ठीक है। तो आपको पता होगा उत्तर प्रदेश किस जो सीमा है सबसे अधिक राज्यों से मिलती है। इस प्रकार से अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से किस भूवैज्ञानिक ने भारत में पहले भूपाषाणिक उपकरण की खोज की थी, तो ये की थी रॉबर्ट ब्रूस कूट ने। इसी प्रकार से अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से किस अनुसूची में भारत के संविधान में दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है, तो 10वीं अनुसूची में जो है वो दल बदल से संबंधित कानूनों का उल्लेख किया गया है। वहीं भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है, तो आपको बताना है डॉल्फिन जो है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। इसी प्रकार से हमारा अगला प्रश्न है, पहला प्रश्न देख लेते हैं कि निम्नलिखित इनमें से किस गवर्नर जनरल को भारत में पहला फैक्ट्री एक्ट बनाने का श्रेय दिया गया था, तो वे थे लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन ऐसे पहले गवर्नर जनरल थे जिन्हें भारत में पहली फैक्ट्री बनाने का श्रेय मिलता है। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है कि कॉस्मोलॉजी इनमें से किससे जुड़ी बातों का अध्ययन करता है, तो कॉस्मोलॉजी के अंतर्गत आप जानते होंगे कि ब्रह्मांड का अध्ययन किया जाता है। इसी तरीके से अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से किसने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक लिखी है, तो ये इसके लेखक हैं दादा भाई नौरोजी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसी तरीके से अगला प्रश्न भी हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि हर्षचरित के मुताबिक कौन हस्ती सेना का प्रमुख था, तो स्कंदगुप्त जो था वो हस्ती सेना का प्रमुख था। इसी तरीके से अगला हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन माई म्यूज़िक माई लाइफ के पुस्तक के लेखक है, तो ये है पंडित रविशंकर। अगला हमारा है कि प्रश्न है इनमें से किस वर्ष भारतीय निर्यातक आयात बैंक की स्थापना हुई थी, तो ये हुई थी 1982 में। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, ये आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना है। इसी तरीके से अगला हमारा प्रश्न है 7वां नंबर कि इनमें से किस फील्ड में कीट पतंग का अध्ययन किया जाता है, तो कीट पतंग जो है वो
एंटोमोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। इसी तरीके से 8वां प्रश्न हमारा है कि लेखक इंद्रदान रत्नू ने इनमें से कौन सा उपन्यास लिखा था। तो लेखक इंद्रदान रत्नू ने जो है फर्स्ट लेडी प्रेसिडेंस जो है लिखा था। इसी तरीके से निम्नलिखित में से कौन सी भाषा दिल्ली के सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासनिक भाषा थी। तो ये थी फारसी। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है कि ऑर्निथोलॉजी फील्ड में किसका अध्ययन किया जाता है। तो ऑर्निथोलॉजी जो है फील्ड के अंतर्गत पंछियों का अध्ययन किया जाता है। इसी प्रकार से हमारा अगला प्रश्न है जो कि इम्पोर्टेंट है कि भारत के किस भूभाग में पटकाई बूम, नागा हिल और लुथाई हिल है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो पूर्वोत्तर भाग में, भारत के पूर्वोत्तर भाग में पटकाई बूम, नागा हिल और लुथाई हिल है। ठीक है। किस राज्य में है ये आपको बताना है। इसी तरीके से बताया गया है कि बताइए कि भारत के अक्षांशीय विस्तार में लगभग कितने डिग्री का अंतर होता है। तो अक्षांशीय विस्तार में लगभग 30 डिग्री का अंतर होता है। ठीक है। इस तरीके से पूछा गया है कि नीचे दिए गए राज्यों में से किस एक का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। तो जो अरुणाचल प्रदेश है इसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, और जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक किस राज्य का है ये आपको बताना है। ठीक। इसी तरीके से पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस शिलाश्रय में भारत के सबसे अधिक चित्र प्राप्त हुए हैं। तो ये है भीमबेटका। इस तरीके से अगला प्रश्न है कि इनमें से किसकी भारत की सबसे अधिक बड़ी जनजाति है। इनमें से किसकी भारत की सबसे अधिक बड़ी जनजाति है। तो कौन सी है। ये गौंड जनजाति जो है ये भारत की सबसे अधिक बड़ी जनजाति है। ठीक है, गौंड जनजाति। अगला हमारा है कि सिल्क मार्ग जो सिल्क रूट जो संबंधित यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि भारतीयों के लिए किसने शुरू किया था। तो सिल्क रूट जो है वो कनिष्क ने शुरू किया था। ठीक। इसी तरीके से अगला प्रश्न हमारा है क्या है कि भारत में इनमें से कौन मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करते हैं वो राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है। इसी प्रकार से दूसरा प्रश्न हमारा है। दूसरा प्रश्न हमारा क्या है कि इनमें से किसी विधेयक को धन विधेयक होने की आखिरी फैसला कौन देता है। यानी कोई विधेयक धन विधेयक है अन्यथा नहीं। ये जो है डिसीजन होता है लोकसभा अध्यक्ष का। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो अगला प्रश्न हमारा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था। ठीक है, तो था 370 के अंतर्गत। ठीक है। इसी प्रकार से इनमें से कौन राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव की अधिसूचना जारी करता है। तो ये करता है निर्वाचन आयोग। ठीक है। इसी प्रकार से 5वां प्रश्न है कि भारत में कानून निर्माण के लिए प्रस्तावित विधेयक को कितने वाचन होते हैं। तो कितने वाचन में जो है ये 3 वाचन होता है। ठीक है। जब किसी भी कानून को पारित करना होता है तो प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन और तृतीय वाचन के अंतर्गत कानूनों को पारित किया जाता है। इसी प्रकार से अगर देखा जाए तो निम्नलिखित में से कितने वर्ष के समयांतराल के बाद राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है। यानी वित्त आयोग का गठन कितने वर्ष के पश्चात होता है राष्ट्रपति के द्वारा। तो 5 वर्ष के पश्चात। ठीक है। इसी प्रकार से 7वां प्रश्न है कि एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट अर्थात वनडे में सबसे पहले दोहरा शतक किस खिलाड़ी ने लगाया था। तो ये सचिन तेंदुलकर ने लगाया था। ठीक। इसी तरीके से अंतरिक्ष में सबसे अधिक दिन अर्थात 194 दिन तक रहने वाली महिला कौन है। तो ये हैं सुनीता विलियम्स। अगला है हमारा, इसको थोड़ा सा करंट से यहाँ पे आप देख लीजिएगा। 9वां प्रश्न है कि इनमें से किसमें प्रोसेसर की गति मापी जाती है। माफ़ कीजिएगा। तो मेगा हर्ट्ज में जो है प्रोसेसर की गति मापी जाती है। इसी तरीके से अगला प्रश्न हमारा है कि इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट ब्रिटिश संसद के द्वारा किस वर्ष पारित किया गया था। तो जुलाई 1947 में। अगला प्रश्न हमारा है कि इनमें से कौन सा शहर नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो जबलपुर जो है वो नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है। इसी प्रकार से अगला प्रश्न हमारा है कि इनमें से किसने मिशनरीज ऑफ चैरिटी नामक संस्थान की स्थापना की थी। तो किसने किया था। ये किए थे मदर टेरेसा ने। तीसरा प्रश्न हमारा है कि उत्तर प्रदेश का कन्नौज शहर इनमें से किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो कन्नौज शहर जो है वो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। इसी तरीके से इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो 27 जनवरी 1921 को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किया गया था। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा शहर शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। तो शिप्रा नदी के किनारे उज्जैन शहर बसा हुआ है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अर्थात SBI के मुख्यालय किस शहर में है। तो इसका मुख्यालय मुंबई में है। अगला प्रश्न है कि कटक शहर इनमें से किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो कटक शहर जो है वो महानदी के किनारे बसा हुआ है।
8वां प्रश्न है कि इनमें से कौन सा स्थान कावेरी नदी के किनारे है? तो तिरुचिपल्ली जो है वो कावेरी नदी के किनारे है। पश्चिम बंगाल में कुल कितने जनपद? ये पूछा नहीं जाएगा, इसको हम स्किप कर देते हैं। इनमें से कौन सा पक्षी जो है वो पश्चिम बंगाल राज्य का है? तो सफ़ेद गले वाला किंगफिशर। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा घाट केरल और तमिलनाडु के बीच में है? तो तमिलनाडु और केरल के बीच में जो घाट है वो पाला घाट है, जो कि केरल और तमिलनाडु के बीच स्थित है। ठीक है, इससे संबंधित यहाँ पे तथ्य भी आप पढ़ लीजिएगा। अगला हमारा है कि विश्व में भारत का पवन ऊर्जा के उत्पादन में कौन सा स्थान है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो विश्व में भारत का पवन ऊर्जा के क्षेत्र में कौन सा उत्पादन में कौन सा स्थान है? 5वां स्थान है। इसी प्रकार से अगला प्रश्न हमारा है कि भारत में किस शहर में सबसे पहले रेडियो स्टेशन को स्थापित किया गया था? तो ये दिल्ली में सबसे पहले रेडियो स्टेशन की स्थापना की गई थी। इनमें से किसके द्वारा भारतीय रंगमंच में यवनिका पर्दा की शुरुआत किया गया था? तो वह है यूनानियों के द्वारा। इसी प्रकार से 5वां प्रश्न हमारा है कि भारत के किस राज्य में जूट का सबसे अधिक क्षेत्रफल है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट, पश्चिम बंगाल में जूट का उत्पादन सबसे अधिक होता है। इसी प्रकार से 6वां प्रश्न है हमारा, आपको बताना है कि चाय का उत्पादन किस राज्य में सबसे अधिक होता है, ये आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य भारत में राजकोषीय नीति में शामिल नहीं है? तो राजकोषीय नीति में पूर्ण रोजगार शामिल नहीं है। ठीक है, जबकि संपत्ति और आय का न्यायोचित वितरण, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का विनिमय, ये सभी शामिल हैं। अगला प्रश्न है कि इनमें से किन दो शासकों के बीच चौसा का युद्ध हुआ था? तो हुमायूं और शेरशाह के बीच 27 जून 1539 के बीच में। अगला प्रश्न हमारा है कि भारत में किस राज्य में बुक्सा बाग परियोजना स्थित है? तो बुक्सा बाग जो है वो पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक है, जिसका उद्देश्य भारत में बचे हुए बाघों की सुरक्षा करना है। अगला प्रश्न हमारा है कि नीचे दिए गए हिमालय की श्रेणी में कौन सी श्रेणी प्राचीनतम श्रेणी के अंतर्गत आती है? तो वृहत हिमालय श्रेणी प्राचीनतम हिमालय श्रेणी के अंतर्गत आती है। वहीं अगला प्रश्न है हमारा कि सुलह कुल की नीति किसने अपनाई थी? तो ये अपनाई थी अकबर ने। अगला प्रश्न हमारा है कि पहला प्रश्न है कि शक्कर का कटोरा भारत के किस राज्य को कहा जाता है? तो शक्कर का कटोरा उत्तर प्रदेश राज्य को कहा जाता है। इसी प्रकार से अगला प्रश्न हमारा है कि इनमें से कौन सा भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र है? तो ये है द न्यूज़ टुडे। अगला है कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्यों में पुरुषों की संख्या स्त्रियों से कम है? तो वो है केरल। ठीक है, यहाँ पर शिक्षित भी स्त्रियाँ हैं। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में सफ़ेद की पट्टी इनमें से किसका संकेत है? तो यह है शांति और सत्य का। ठीक है, बाकी केसरी और हरा किसका संकेत है, ये आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना है। 5वां प्रश्न है कि किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने भारत में डाक व्यवस्था शुरू की थी? मोस्ट इम्पॉर्टेंट, लॉर्ड डलहौजी ने। अगला प्रश्न है हमारा 6वां नंबर कि भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र द न्यूज़ टुडे किस वर्ष जो है लागू किया गया? 3 जनवरी 2001 को। इसी प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का प्रथम भारतीय न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया था? तो वो किया गया था डॉक्टर नगिन सिंह को। इसी प्रकार से भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र नदी आती है। भारतखंड भारत का जो है दूसरा नाम है। ठीक, और कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था इनमें से क्या है? तो कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था जो है रीढ़ है। ठीक है, कृषि जो है भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ होती है, मानी जाती है। अगला प्रश्न हमारा है, पहला प्रश्न हम देख लेते हैं कि किस मुगल शासक ने खानवा और घाघरा का युद्ध लड़ा था? आपको पता ही होगा, बाबर ने। ठीक है, आया, खाना खाया, पानी पिया, चला गया। ठीक है, चना चबाया, चला गया। इस तरीके से आपने याद भी रखा होगा। दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने भारत में स्वर्ण मुद्राएं की शुरुआत किया था? तो यूनानियों ने। ठीक, अगला हमारा है कि यहाँ पे पूछा गया है, इकोनॉमी का प्रश्न है, इनमें से कौन सा पुराना स्टॉक एक्सचेंज भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है? तो ये है बम्बई स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, 1992 हर्षद मेहता स्कैम। विश्व का सबसे बड़ा थोरियम केमिकल का भंडार भारत के किस राज्य में है? तो आंध्र प्रदेश में है। अगला हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि दिए गए राजमार्गों में से कौन सा भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है? तो ये है नेशनल हाईवे 7। अगला है 7वां नंबर कि ऊँट के व्यापार के लिए कौन सा वार्षिक मेला प्रसिद्ध है? पुष्कर मेला। भारत 22 एक क्या है? भारत 22 है एक्सचेंज ट्रेड फंड। ठीक है, ट्रेडेड फंड। अगला प्रश्न हमारा है कि गुजरात के किस शहर में भारत की सबसे बड़ी तेल शोधनशाला स्थित है? तो ये है जामनगर में।
इसी तरीके से अगला 10वां प्रश्न हमारा है, इनमें से कौन सा राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। इस तरीके से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। अभी तक हमने देखा था तो ये 8 राज्य थे जिनमें झारखंड भी शामिल था, तो ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है कि भारत में ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था। तो शेरशाह सूरी ने करवाया था। इसी प्रकार से हमारा है कि 10 फरवरी को पूरे भारत में कौन सा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस के रूप में मनाया जाता है। वहीं पूछा गया कि भारत के किस शहर में सबसे गहरा और स्थलबद्ध सुरक्षित बंदरगाह स्थित है। तो यह है विशाखापट्टनम में। अगला प्रश्न हमारा इंपॉर्टेंट है, नीचे दिए गए भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल से जुड़ी हुई है। तो वह है सिक्किम की। इसी प्रकार से पूछा गया है कि इनमें से कौन सी लिपि जो है वो भारत की सबसे प्राचीनतम लिपि है। तो ब्राह्मी लिपि भारत की सबसे प्राचीनतम लिपि है। पूछा गया कि निम्नलिखित में से किसने चित्रा का उपन्यास लिखा है। चित्रा उपन्यास रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। 7वां प्रश्न हमारा है, अगला प्रश्न हमारा है कि इनमें से किस फ्रीडम फाइटर ने नौजवान भारत सभा की स्थापना की थी। तो ये नौजवान भारत की स्थापना सरदार भगत सिंह ने किया था। अगला प्रश्न हमारा है कि भारत का पहला निगमीकृत मुख्य बंदरगाह कौन सा है। तो यह है एन्नौर। अगला प्रश्न हमारा है 9वां नंबर कि भारत में किस वर्ष एसटीडी सेवा शुरुआत की गई थी। तो 1960 में। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा प्रश्न है कि इनमें से किसे शेर ए पंजाब के उपनाम दिया गया है। तो लाला लाजपत राय को शेर ए पंजाब के नाम से भी जाना जाता है। 11 नंबर है कि भारत के किस राज्य में वर्ष 1612 में अंग्रेज़ों ने अपनी पहली फैक्ट्री की स्थापना किया था। तो यह गुजरात सूरत में स्थापना किया था। अगला प्रश्न हमारा है, नीचे दिए गए एशिया के भागों में से भारत एशिया के किस भाग का हिस्सा है। तो ये आपको पता होगा दक्षिणी एशिया का। सो आज के अंतर्गत हमने सारे जो है लगभग कवर अप कर लिए हैं और अगला सेशन हमारा जल्दी आएगा। सो थैंक यू सो मच, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, कीप स्टे विद अस।